हाय, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 और मैं हूं आपके साथ आरजे रोहन। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर बसंत गर्ग। ही इज द एडिशनल सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो क्या है सर? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना साल 2018 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारत के गरीब लोग हैं, आज वो ना तो सरकारी अस्पताल ना वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में खर्च ज़्यादा होता है, उनकी जेब से खर्च होता है, और सरकारी अस्पतालों में बहुत भीड़ होने के कारण क्वालिटी सुविधाएं नहीं मिल पाती। इसको देखते हुए भारत सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की, ताकि गरीब लोग समय पर क्वालिटी उपचार पा पाए। और ये ना सिर्फ पब्लिक अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी वो ये लाभ पा पाएंगे। ये सोचते हुए ये स्कीम शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत के करीब 40% गरीब आबादी को, गरीब परिवारों को कवर करती है, जिसके तहत 12 करोड़ गरीब परिवारों को ये सेहत सुविधाएं दी जा रही हैं और 5 लाख तक का मुफ्त उपचार भर्ती उपरांत ये सालाना मिलता है पूरे परिवार के लिए। सर, जो मेरा अगला सवाल है आपसे वो ये है कि पीएमजे के तहत क्या क्या लाभ हैं जो उठाए जा सकते हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार एम्पैनल्ड अस्पताल में लगभग 1950 बीमारियां, जिसमें गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं, जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, नी रिप्लेसमेंट, बहुत सी बीमारियां हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। उन सभी में भर्ती उपरांत किए जाने वाला इलाज इसमें कवर्ड है, पर एक परिवार को 5 लाख तक का सालाना मुफ्त उपचार का वादा है, मुफ्त उपचार की गारंटी है। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट भी है जानना इस बारे में। सर, जो मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जो लाभार्थी पीएमजे योजना है उसका लाभ किस तरीके से उठाया जा सकता है? पीएमजे योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का नाम लाभार्थियों की सूची में, डेटाबेस में होना आवश्यक है। शुरुआत में इसके लिए SECC डेटाबेस का इस्तेमाल किया गया था, बट केंद्र सरकार द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी दिए जाने के कारण अब राज्यों ने अलग अलग तरह के गरीब परिवारों का डेटाबेस इसमें शामिल किया है। तो लाभार्थी अपनी पात्रता जानने के लिए या तो ऑनलाइन पीएमजे के पोर्टल पर या आयुष्मान ऐप पर अपनी पात्रता के बारे में जानकारी ले सकता है। इसके अलावा हमारी एक 24/7 हेल्पलाइन है 14555 14555। उस हेल्पलाइन पर कॉल करके भी अपनी पात्रता जान सकता है। इसके अलावा लाभार्थी के नज़दीक का जो कॉमन सर्विस सेंटर है, CSC सेंटर है, या किसी भी नज़दीकी एम्पैनल्ड अस्पताल में जाकर भी अपनी पात्रता जान सकता है। लाभ उठाने के लिए आपका वहीं पर एक आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। 2 ही मिनट में ऑनलाइन आपके आधार से ऑथेंटिकेशन करते हुए इसका कार्ड बन जाता है और कार्ड बनने के उपरांत इलाज भी तुरंत ही मिल सकता है। राइट, आई थिंक से बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए। सर, जो अगला सवाल है मेरा वो ये है कि जो लाभार्थी कार्ड होता है उसका जो निर्माण प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। आयुष्मान कार्ड बनाना बहुत ही सरल है। ये कम्प्लीटली निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। ये कम्प्लीटली पेपरलेस है, कोई आवेदन नहीं देना पड़ता। ऑनलाइन NHA के पोर्टल पर या आयुष्मान ऐप पर ये कार्ड बनाया जा सकता है। कार्ड बनाने के लिए आपको आयुष्मान ऐप में जाकर अपने आधार की डिटेल्स देनी है और वो लगभग 1.5 से 2 मिनट का प्रोसेस है, जिसमें बहुत जल्दी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। कार्ड बनाने के उपरांत उसकी PDF को आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर भी रख सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इस उपरांत भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एक PVC कार्ड, प्लास्टिक कार्ड भी लाभार्थी को उसके पते पर पहुंचाया जाता है, जो ये लगभग 15 से 20 दिन बाद पहुंचता है। तो ये कार्ड बनाना कंप्लीटली पेपरलेस है, निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता और लाभार्थी घर बैठ के भी अपना कार्ड बना सकता है।
जी, थैंक यू सो मच सर ये बताने के लिए। सर जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि क्या आप कृपया हमारे श्रोताओं के लिए जो पीएम योजना की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनको साझा कर सकते हैं और किस तरीके से इसने हमें मुफ्त और सार्वभौमिक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के उद्देश्य को जो है वो पूरा किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अपने 5 साल पूरे कर चुका है। इन 5 सालों में 27.38 करोड़ 38 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। यदि हम ट्रीटमेंट की उपचार की बात करें तो 6 करोड़ लोग अब तक इसका उपचार इस स्कीम के तहत उपचार प्राप्त कर चुके हैं, मुफ्त उपचार ले चुके हैं। और इस उपचार को देने में सरकार ने 77,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। यही नहीं है, इतना रुपया खर्च करके सरकार ने गरीब लोगों का लगभग 1,10,000 करोड़ रुपया बचाया है। ऐसा इसलिए होता है कि जब सरकार सेहत सुविधाएं इतनी बल्क में लेती है तो उसमें बचत होती है, खर्च में कटौती होती है। इसलिए सरकार द्वारा 77,000 करोड़ खर्च करके गरीबों का 1,10,000 करोड़ बचाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में ये योजना जो है कितनी असरदार हुई है। सेहत सुविधाओं के अलावा भी यदि हम इसका इम्पैक्ट देखें आम आदमी की जिंदगी पर, तो हम ये जरूर देखेंगे कि इसने ये भी असर किया है कि लोगों को गरीबी में दोबारा स्लिप करने से बचाया है, गरीबी रेखा के दोबारा नीचे जाने से। क्योंकि जब भी बीमारी होती है तो परिवार की बचत, परिवार खर्च हो जाती है, परिवार को कर्जा लेना पड़ता है और प्लस बीमारी के दौरान जो आदमी के दिहाड़ी है वो उसका भी नुकसान होता है। इसके अलावा महिलाओं के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है स्कीम का। महिलाओं को जनरली परिवार में उनकी बीमारियों को समय पर ट्रीट नहीं करवाया जाता, उनको नजरअंदाज किया जाता है। इस योजना के तहत ऐसा भी देखने में आ रहा है कि महिलाओं का समय पर इलाज, बच्चों का समय पर इलाज हो रहा है। इससे भी बहुत सारा सोशली फायदा हो रहा है। तो इस स्कीम ने पिछले 5 साल में प्रत्येक लाभार्थी को किसी न किसी रूप से लाभ दिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने आज हमें इतनी इंसाइटफुल चीजें बताई। ये थे डॉक्टर बसंत गर्ग, द एडिशनल CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आप लोग सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। मैं हूं आपके साथ RJ रोहन।